कुछ स्त्रियों को बुरा पति मिलता है, कुछ को अच्छा पति मिलता है, कुछ पुरुषों को बुरी पत्नी मिलती है, कुछ को अच्छी पत्नी मिलती है। कुछ के जीवन में कांटे ही कांटे होते हैं, तो कुछ फूलों की सेज पर जीवन बिताते हैं। क्या ये कर्म का फल है या भाग्य का? इस पर दी श्री जी कहते हैं, न तो यह कर्मों का फल है, न तो भाग्य का फल है। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं यह आप पे निर्भर करता है। प्रकृति तो न्यूट्रल है, वो अपनी व्यवस्था में चल रही है। रास्ते हैं, अगर आप कांटे वाले रास्ते को चुन लेते हैं तो आपके पैर में कांटे चुभेंगे, और बगल में ही फूलों से भरे रास्ते हैं। ऊपर से फूल गिर रहे हैं, नीचे फूल बिछे हुए हैं। अगर उस रास्ते पे चल लेते हैं तो फूल से भरा हुआ जीवन आपको मिलता है। ये आपके निर्भर करता है। आप दुख चुनते हैं तो आपको दुख मिलता है, आपको सुख चुनते हैं तो यह सुख मिलता है। क्योंकि यह प्रकृति जो है ना, यह पवित्र है, न्यूट्रल है। इसको सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। और हम भी प्रकृति का अर्थ होता है कि जितनी चीजें आप देखते हैं, हम, आप, सारे मानव, सारे पशु पक्षी, सारे चर, सारे अचर, सब एक प्रकृति बनते हैं। सब प्रकृति का अंग है, और सब जो है पवित्र है। प्रकृति को कोई भी मतलब नहीं है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। आपकी आत्मा भी जो है ना, वो भी पवित्र है। अगर आप आत्मा को कहते हैं कि चलो आज चोरी करते हैं, तो वह मना नहीं करेगा, कहीं चोरी कर लो आप उसे कहते हैं कि चलो आज हम कुछ किसी की सहायता करते हैं, तो कहेगा सहायता कर लो, वो पवित्र है। इन सब चीजों से उसका कोई भी भाव नहीं है। वही हाल प्रकृति का है। प्रकृति में जो चीज आप ढूंढेंगे, जिस रास्ते पे चलेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम किसी भी परिस्थिति में सुख देखते हैं तो सुख मिलेगा, दुख देखेंगे तो दुख मिलेगा। यह जीवन का चक्र है। इसमें कोई भी गतिविधि जो है, प्रकृति उसे बदलने के लिए नहीं कहती, क्योंकि सारे रास्ते तो उसी का है ना। कांटों से भरा रास्ता उसी का है, फूल से भरा रास्ता उसी का है, दुख से भरा रास्ता उसी का है, सुख से भरा हुआ रास्ता है उसी से। यह जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, अगर आप इससे जाएंगे तो आप ऊपर चले जाते हैं, और ये जो सीढ़ी देखते हैं जो नीचे जा रही है, तो ये आपको नीचे ले जाएगी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं या नीचे जाना चाहते हैं। अगर आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर फूल के बगीचे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं ऊपर गया तो फूल का बगीचा मिल गया। और नीचे जाते हैं तो नीचे जो है वो कीचड़ है, तो आपको कीचड़ मिलेगा। अब आप सोचते हैं कि आपके भाग में है कि ऊपर हम जा रहे हैं तो फूलों से भरा हुआ बगीचा है, और भाग्य खराब है तो हम नीचे के रास्ते से जाएंगे। और आप नीचे के रास्ते से जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने कर्म गलत किया, मैं नीचे उतरने की कोशिश किया, इसलिए मुझे कीचड़ मिला। ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति के लिए ये फूलों से भरा जो बगीचा है और जो नीचे कीचड़ है, सब बराबर है। उसको कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप भेदभाव रखेंगे तो आप ऊपर चढ़ के बगीचे में जाएंगे तो आपको सुख मिलेगा,
वह सुख आपके अहंकार का सुख होता है। आपको लगेगा कि मैंने अच्छे रास्ते चुन लिए, इसलिए मुझे फूलों का बाग मिल गया। और नीचे जाने वाले का भी अहंकार का दुख है। वो सोचता है कि मेरे जैसे इंसान को कैसे मैं नीचे आ गया, मैं कीचड़ में फंस गया। यह सुख दुख कांटा फूल सब आपके चयन पे निर्भर करता है। यह कर्म और भाग का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, ये न्यूट्रल वाली व्यवस्था है। जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी की स्क्रीन बंद है तो आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन रिमोट से कोई आप मूवी देखना चाहेंगे तो मूवी दिखाई देगा, न्यूज देखना चाहेंगे तो न्यूज दिखाई देगा। उस पर जो देखना चाहेंगे आपको वही दिखता है। अब आप ये कहें कि मैंने तो मूवी देखा, मेरा सही अच्छा समय चल रहा है। कोई कहता है कि मैं न्यूज देखा तो मेरा गलत समय चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या देख रहे हो। बड़ा सीधा सा जीवन है, इतना उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। कुछ नहीं है जीवन में। आपका जो एक संबंधी है, आपका पति है या पत्नी है, वो भी न्यूट्रल है, उसमें भी कुछ वो नहीं है। अगर आप उसमें सुख देखोगे तो आपको सुख मिलने लगेगा, उसके सुख का भाव आपको प्रकट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर उसमें दुख देखोगे तो आपको दुख मिलेगा, वह गलत इंसान दिखने लगेगा आपको। इंसान केवल इंसान है, न गलत है न सही है। आपके भाव के हिसाब से वह गलत या सही लगता है। इसी प्रकार कोई भी संबंध हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम जो देखना चाहते हैं, जो उससे हम लेना चाहते हैं, वही मिलता है। और फिर आप कहते हैं कि आप भाग और कर्म का संबंध है। ऐसा कुछ नहीं है। वह उसी समय का आपका निर्णय होता है। लेकिन इस तरह के रास्ते पे चलने पे आपको कांटे मिलेंगे या फूल मिलेगा, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक रास्ता है इस जीवन का जिसमें केवल आनंद आनंद परम आनंद ही मिलता है। कोई परिस्थिति हो, कोई इंसान हो या कोई भी अवस्था हो, अगर आप रास्ते पे कांटे भरे हुए रास्ते हैं, फूल भरे हुए रास्ते हैं, आप रास्ते पे जो चल रहे हैं, कांटे पे चलते चलते पैर में अगर आपको कांटा चुभ रहा है तो चुभ रहा है, शरीर को पीड़ा हो रही, निकालिए और आनंद दीजिए। देखिए परमात्मा ने कितना सुंदर व्यवस्था रखा है कि इस पे कांटे भी है। कम से कम मेरी उस कांटे से रूबरू तो हो गई। अगर वह फूल के से जब चल रहा है, फूल के रास्ते चल रहा है, तो कहता है तो फूल का भी उतना ही आनंद हो लेगा जैसे वो कांटों का लेगा। क्योंकि परमात्मा कितना दयालु है कि हर जगह फूल ही फूल है, हर जगह कांटे ही कांटे हैं। वो भेदभाव नहीं करेगा। ऊपर जाएगा तो बगीचा जो फूल का मिलेगा, या नीचे जब जाएगा कीचड़ का तो उसको कोई अंतर नहीं लगेगा। कीचड़ में भी जानवर रहते हैं, फूल बगीचे में भी जानवर रहते हैं। अगर वो आनंद में है तभी तो है वहां पे, ऊपर भी नीचे भी। हर अवस्था आपके जीवन का या आपके सोच पे निर्भर करता है, न कि कर्म पे और न कि भाग्य पे। कोई अवस्था गलत है ही नहीं, कोई अवस्था सही है ही नहीं।
हर अवस्था अपने आप में आनंद की अवस्था है। संबंधों में भी हुई होता है, न पति पत्नी कोई गलत नहीं होते। जो गलत समझता है वही गलत होता है, जो सही समझता है वही सही सब होता है। हर इंसान का अपना केवल इंसान है, वह पति या पत्नी बेचारा वो तो पवित्र है। आप जो रंग डाल देते हैं, जो गंध डाल देते हैं, वो पैदा हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों और हमें दुख क्यों मिल रहा है, वो हमें प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रश्न प्रेम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने उसके प्रेम भाव को नहीं देखा है। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं ना, खुल के प्रेम करते हैं, और इसी इंसान से अगर पति या पत्नी से आपने प्रेम जब शुरू में किया है तो उसकी कोई गलती आपको नहीं दिखती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी गलतियां दिखने लगती है, क्योंकि आपका प्रेम कम हो जाता है, आपका प्रेम कहीं बदलने लगता है, और जैसे बदलेगा तो उसका वह रूप दिखने लगेगा। तो यह गलती उस पति या पत्नी में नहीं है, यह गलती आप में है कि आप क्या देखना चाहते हैं उस पर। वह आपको प्रेम करता हुआ नहीं दिखता है, इसका मतलब आपके अंदर प्रेम का भाव नहीं है। अगर वह प्रेम करता हुआ दिखता है तो इसका मतलब कि आपके अंदर प्रेम का भाव है। उस जो दूसरा इंसान है, जो दूसरी परिस्थिति है, उसमें कोई भी गलत सही का भाव नहीं है। यह थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझने में, लेकिन अगर आप भाव में बैठकर अगर प्रेम से देखिए, जिसे आप नफरत भी करते हैं ना, उसको प्रेम से बैठकर अंतः मनन से देखिए। जब आप निर्विचार हो जाएंगे ना, तो हर इंसान हर परिस्थिति में आप आनंद आनंद परम आनंद में आ जाएंगे, परम आनंद में आ जाएंगे। आए ना सुख दुख कांटा फूल, अच्छे बुरे से निकलकर आनंद के मार्ग पे चलते हैं। जिस मार्ग पे चलते हैं उसी को आनंद में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं।